आंसर निकाला भाई? आया किसी का? देवांश आया क्या? यस सर। क्या आंसर आया? एक सेकंड। रितिशा? हाँ सर, 20 ग्राम्स आया। सार्थक? यस सर। आंसर? सर 1 ग्राम आया। 1 ग्राम? सर मेरा 20 ग्राम्स आया। ओके। हेलो सर। हाँ भाई, हाँ बोलो बच्चे। सर मेरा 1.25 आया। 1.25 आया। सारे आंसर्स है। स्वरांची? सर गैस निकालना है ना, आइडेंटिफाई द गैस। हाँ, तुम आइडेंटिफाई द गैस कैसे निकलेगा? सुनो, वो चीज मोलर मास से निकलेगा ना। तुम्हें पहले तो मोलर मास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। यस सर। अरुचि? 20 आया। 20 आया। बाकी लोग भाई? आंसर आंसर जो है सही है। आंसर इज 20। एंड ऑब्वियसली देखो भाई, 5.6 लीटर से पहले क्या निकाल सकते हैं? पहले तो इस बात के लिए हम लोग 22 ग्राम आया। 22 नहीं, 20 आ रहा है बच्चे। एग्जैक्टली 20 आ रहा है। अंतरा आया क्या? बोलो अंतरा। नो सर, नो सर। नहीं आया। अच्छा अंतरा, हम लोग देखो साथ में ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। मुझे बताओ, 5.6 लीटर्स ऑफ गैस वेज 5 ग्राम एट एसटीपी, आइडेंटिफाई द गैस। तुम्हें बताओ सबसे पहले क्या स्ट्राइक करता है? तुम इससे क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मिल्क आउट कर सकती हो? क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इस गिवन डेटा से? तुम बताओ। कुछ भी स्ट्राइक कर रहा है तो बताओ। अच्छा, एसटीपी पे तुम्हें ये दे दिया है वॉल्यूम। देखो 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 अंतरा, एसटीपी पे वॉल्यूम दे दिया है। इससे बताओ हम क्या निकाल सकते हैं? नहीं नहीं अमन, एग्जैक्टली 20 तो आ रहा है बच्चे। ये 0.83 वगैरह कैसे आ रहा है? हाँ बोलो 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 अंतरा। 5.6 लीटर से वेट निकाल सकते हैं हम वेट नहीं निकाल सकते। अच्छा देखो, मैं तुम्हें थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ अंतरा। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखना। देखो ये पीछे का वाई डायग्राम देखो, ये हमने बनाया था देखो लास्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम उसमें देख के बताओ, इस वाई डायग्राम में मार्क करो कि क्या मुझे गिवन है। बताओ मुझे, मैं वहां पे टिक लगा देता हूँ। वेट गिवन है मुझे। ठीक है, मतलब इसके अंदर बताओ कहां पे टिक लगाऊं मैं? नंबर। वेट गिवन है। मास टिक लगाऊं मैं? मास। मास मास पे देखो, ये चीज मुझे गिवन है। मैं जो है यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ये चीज मुझे गिवन है। अच्छा, और मुझे क्या गिवन है बताओ इसमें अंतरा? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो बताओ कहाँ टिक लगाऊं? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। वॉल्यूम ऑफ एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, अब बताओ वॉल्यूम एट एसटीपी से मैं क्या निकालूंगा? बताओ पहले। मोल। मोल। तो मैं इससे ये निकाल लूंगा, और अगर मुझे मोल मिल गया तो उसके बाद मुझे क्या निकालना है? बताओ मुझे। नंबर। नहीं, नंबर नहीं निकालना। नंबर तो मोल ही है ना, वो तो हो ही जाएगा ना। नंबर पे नहीं जाना हमें हमें गैस आइडेंटिफाई करनी है। ध्यान से देखो, तो तुम्हें अगर मोल मिल गया अंतरा और मास पता है, तो इसके बीच में क्या चीज मिसिंग है? ये चीज मिसिंग है। देखो यस। मोलर मास इसमें मिसिंग है ना। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट इन द सेंस कि नॉर्मली क्या होता है देखो बच्चे, कि वो तुम्हें मास और मोलर मास देता है और ये पूछता है मोल्स ना। तो इसने उल्टा किया है यहाँ पे, इसने तुम्हें इनडायरेक्टली मोल्स दिया है, मोल्स और मास दिया है, और मोलर मास पूछ लिया है इसने तुमसे। ओके। समझ रहे हो? यस सर। तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना दिया है बोलो अंतरा? अब फिर लिख रहे हैं ऑफिशियली हम लोग 5.6 लीटर्स दिया है। तो इससे पहले बताओ मोल्स कितने हो जाएंगे? बताओ मोल्स के लिए क्या करूं मैं? तो वॉल्यूम एट एसटीपी देखो कैसे जाते हैं, देखो इस एरो को फॉलो करो। डिवाइड बाय क्या करते हैं बताओ? तो v डिवाइड बाय 22.4। तो 5.6 डिवाइड बाय 22.4,
ये कितना हो गया नंबर बताओ? 0.25 moles. 2.25 मोल्स, 1/4 मोल्स हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, जस्ट नंबर्स के फ्रेंडलीनेस के चक्कर में उल्टा सीधा मत कर देना कि सर मैंने गलती से उल्टा डिवाइड कर दिया था, वो सब मत कर देना। 1/4 मोल्स हुए कि नहीं हुए? अब बताओ मुझे, अब हम फिर से सवाल लिखते हैं। तो तुम्हें प्रॉब्लम ये दिया है ना कि 1/4 मोल्स ऑफ गैस, बोलो यही तो लिखा हुआ है। इनडायरेक्टली ये लिखना कि 5.6 लीटर्स ऑफ गैस इज सेम एज ये लिखना 1/4 मोल्स ऑफ गैस वेज कितना बताओ? वेज 5 ग्राम। तो बताओ गैस कौन सी होगी? तो हम यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं ना, बताओ कि 1/4 मोल्स का वेट जब 5 ग्राम है तो 1 मोल का वेट कितना होगा बताओ? 1 मोल का वेट कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 1/4 दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसका मोलर मास 20 ग्राम पर मोल होता है? कोई आइडिया है क्या गाइस तुम्हें? कौन सी गैस है जिसका मोल्स जिसके मोल्स 20 ग्राम पर मोल होता, जिसका मोलर मास 20 होता है? सर Cal. नियॉन नियॉन, एग्जैक्टली, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर देखो, याद है क्या तुम्हें? 10 होता है ना बच्चों? हाँ नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर आइडेंटिफाई गैस। चलो अच्छा, एग्जाम में सवाल आता है तुम्हारे पास आइडेंटिफाई द गैस, अगर सुनो तो उसमें तुम्हारे पास में क्या है, 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं ABCD। तो उसमें गैस ऑलरेडी मेंशन रहेगी, तुम्हें बस क्या चेक करना है कि किसका मोलर मास इन सब में से 20 है। ठीक है, खैर अपना सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है 20 पे। ये लिखो जल्दी से। । 22.5 से डिवाइड कर दिया था इसलिए 0.83। ओके, कहाँ थे आदित्य भाई? लेट क्यों इतना? सर बैटरी प्रॉब्लम था सर, अभी चार्जिंग को लगा है। दिश्या मैडम है क्या भाई? Yes, sir. ऑन कर लीजिए वीडियो। ये भाई साहब कौन है? AS0 नंबर भी नहीं दिख रहा है पूरा। अरे ऑन करो वीडियो अपना अपना गाइस। तुम्हें बार बार क्यों एकदम धुलन टाइप जो है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर करके दिखा दो शक्ल जो है कर करके तुम क्या। और अमन सर सब चल रहा है, लाइफ चिल है ना, मस्त चल रहा है? नहीं सर, नहीं चल रहा मस्त अभी? नहीं क्यों, क्या दुख है लाइफ में? पता नहीं सर, मुझे तो लग रहा है आगे जाके भी नहीं चिल होने वाला। लग रहा है तुम्हें? सर अब तक चिल था ना लाइफ तुम्हारा? हाँ, 10 तक चिल था। ओके, सबने लिखा? हाँ भाई देखो, नेक्स्ट सवाल तुम्हें अपने आप करना है गाइस यार, जल्दी कॉपी करो यार इसे। आइस 8। आइस 8। इसको ले भाई, कोई जिसका ऑन नहीं है, कुछ कैमरा दिखाई नहीं देता, उसी को पकड़ते हैं सबसे पहले भाई। हाँ भाई आर्यन, आर्यन पेन से आर्यन बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो। रिस्पॉन्स ही नहीं है। अच्छा हो तुम, अच्छा हाँ हो। हाँ आर्यन, माइक ऑन कर सकते हो आर्यन? रितिशा माइक ऑफ कर लो, तुम्हारा माइक ऑन है रितिशा। माइक खराब हो गया। वीडियो ऑन कर सकते हो आर्यन?
वो भी खराब हो गया। ठीक है, एक तो तुम्हारे घर पे कॉल करवाता हूं मैं, ठीक है, कि भाई तुम्हें कुछ ना कुछ दिलवाए क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए। अरे कोई बात नहीं आर्यन यार, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, जल्दी शक्ल दिखा दो आर्यन, आओ आओ, आओ। चलता है। ओह शिट। गुड, कोई नहीं। हाँ अच्छा आर्यन, मुझे इसका आंसर टाइप करके बता सकते हो क्या? आई सेट का बताओ। 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 22 ग्राम CO2 है, इनको मिक्स कर दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर एट STP। अच्छा फिर मुझे बताओ, अगर मुझसे वॉल्यूम पूछा है तो मुझे पहले क्या निकालना है? बाकी लोग टाइप कर सकते हैं, आर्यन तुम भी टाइप कर सकते हो। अगर मुझे वॉल्यूम पूछा है गैस का तो मुझे पहले हमेशा क्या निकालना होता है बताओ? बोलो, कोई आंसर बोल दो, कोई भी बोल दो भाई, आई एम एक्चुअली हंग्री फॉर आंसर्स। Moles. मोल्स निकालना है, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है बताओ कि, हाँ सही है श्रेया, सही है अथर्व, हम लोगों ने क्या सीखा है कि गैस का वॉल्यूम मोल्स पर डिपेंड करता है, तो मुझे पहले मोल्स निकालना है। अच्छा तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, सिंस वी हैव लर्नड दैट PV इक्वल टू nRT इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इसमें स्टेटमेंट ऐड करो अपने सॉल्यूशन में, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, is independent of nature of gaseous, nature of gas के इंडिपेंडेंट है, वो नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट है। इसलिए तुम इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो बताए, सारे टोटल जो है वो मोल्स ऐड कर सकते हो। तो बाय नाइट्रोजन यू मीन विच गैस, ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन N2 होता है, ठीक है, ये भी लिख लेना भाई। सिंपली बाय नाइट्रोजन वी मीन एक्चुअली N2 गैस बाय, ठीक है। तो बताओ इसका अगर मुझे 14 ग्राम दिया है तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ? 14 डिवाइड बाय 28 दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। सिमिलरली मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बताओ? 22 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। तो टोटल मोल्स मेरे पास में कितने हो गए? दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो तुम इस 1 मोल को ऐसे ही ट्रीट करोगे, सुनो, ट्रीट एज इफ कोई सिंगल गैस होती, एज इफ अ सिंगल गैस होता अगर हमारे पास में, तो हम कैसे ट्रीट करते हैं वैसे इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर्स हो जाएगा 1 मोल का, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है 22.4 हो जाएगा। चलो ये सवाल तो हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें जो आगे हम लोग देखने वाले हैं गाइस, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, विल एक्चुअली ले द फाउंडेशन फॉर वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स जो मोल कॉन्सेप्ट में बनते हैं। समझ रहे हो दिशा? ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में जो सबसे टफ सवाल बनते हैं वो एक्चुअली इस लॉजिक पे बनते हैं। तो क्या है, उस जो है लॉजिक को समझाने के लिए, ठीक है, मैं एक बार तुम्हें ना मैं एक बार तुम्हें आइस 11 पूछता हूं, ठीक है। एक बार जरा ये तुम्हें सवाल कॉपी नहीं करना, आइस 11, ठीक है। सब लोग एक बार आइस 11 पढ़ो, बस जस्ट रीड आइस 11। 9, 10 छोड़ दो, एक बार आइस 11 पहले पढ़ो। सबने पढ़ा आइस 11? हाँ सर। अच्छा यस सर। अच्छा आदित्य, आइस 11 तो आसान है ना, बताओ? बहुत आसान है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, मोल में बहुत टफ सवाल बनाए जाते हैं। वो बिल्कुल मतलब हमारी मतलब इज्जत ले लेते हैं एकदम, मतलब एक बार के लिए मतलब पसीना निकल आएगा तुम्हारा वो जो सवाल देख देख के, ठीक है। प्रॉब्लम्स लेंथी होते हैं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, टफ नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए क्या है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, ठीक है। तो हमें देखो, हमें क्या देखना है, ठीक है, हम लोग इसको नोट करते हैं ऑफिशियली कि
अगर अगर मैं तुम्हें ये सवाल डायरेक्टली पूछता, ठीक है, कि एक गर्ल का मास जो है ये कितना दिया है भाई, लड़की का मास कितना है भाई उसके अंदर, 60 kg. 60 kg. बेटा मुझे बताते जाना। तो गर्ल का मास मुझे 60 kg दिया है, बॉय का मास मुझे 80 kg दिया है, ठीक है, 80 kg दिया है, ठीक है। और सपोज एक जो है 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में 6 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो है टोटल मास अगर पूछा जाए, दैट इज एक्चुअली टू इजी, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, 6 इंटू 60 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 80 हो जाएगा। तो ये नंबर मेरे पास में 360 प्लस 320 लगभग कितना है बताओ, ये जरा ऐड कर दो, 680 शायद निकल के आता है। ये हमारा आंसर है 680 kg, ठीक है। दिस इज एक्चुअली, ठीक है, ये डायरेक्ट या इजी सवाल पूछने का तरीका जो है वो ये होता है। अच्छा, इसी को अगर उसे टफ बनाना होता है तो वो पता है क्या करता है, ठीक है, तो वो ये करता है, देखो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि इनडायरेक्ट अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि एक हमारे पास में 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, जिसमें मुझे मालूम है कि एक लड़की का मास अभी भी दिया हुआ है 60 kg है और एक बॉयज का एक बॉय का मास 80 kg है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, इन 10 स्टूडेंट्स में से, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम वेट क्लास का कितना हो सकता है? माइक्स ऑफ कर लो अपने अपने, माइक आदित्य, माइक्स ऑफ कर लो, माइक्स ऑफ कर लो बच्चों। हाँ मुझे बताओ कि इस क्लास का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? अगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा डेटा दिया है और मैं तुमसे पूछूं, 80. नहीं, मैक्सिमम वेट क्लास का कितना हो सकता है वो 800. हाँ सही बात है। हाँ कौन बोला कितना हो जाएगा? जिया. हाँ मैक्सिमम वेट सब लोगों के समझ में आता है। बताओ अगर 10 के 10 स्टूडेंट्स मैंने बॉयज कर दिए तो क्लास का वेट क्या होगा बताओ? इंक्रीज करते करते 800 हो जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे देखो मार्किंग कर देता हूँ, 100 200 300 400 500 600 700 800। मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। अमन जाग रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा, ये तो मैक्सिमम वेट 800 हो सकता है। और बताओ क्लास का मिनिमम वेट कितना हो सकता है? बताओ। अब तुम मिनिमम वेट 0 नहीं बोलोगे। देखो ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें कम से कम कितने स्टूडेंट्स भरने पड़ेंगे क्लास में? 10 स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें 10 स्टूडेंट्स पड़ेंगे 600. तो 1 2 3 4 5 600 जो है वो उसका मिनिमम वेट है। नाउ अगर मैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, देखो अगर मैं एक्स एक्सिस पे बॉयज और गर्ल्स का नंबर लिखूं, ठीक है, तो देखो मान लो ये एक्चुअली क्या है कि 0 गर्ल्स हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है बताओ? 0 गर्ल्स का है। ये वाला पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 गर्ल 6 गर्ल 7 गर्ल 8 गर्ल 9 गर्ल और 10 गर्ल। तो मुझे बताओ ये चीज ऑटोमेटिकली बताओ ये इंप्लाई करती है ना, एक हम बड़ा ही देखो अजीब सा देखो ग्राफ बनाने वाले हैं। ये चीज ऑटोमेटिकली इंप्लाई करती है ना कि अगर जो है गर्ल्स 0 हैं तो बताओ बॉयज कितने होंगे? 10 बॉयज होंगे कि नहीं होंगे बताओ? क्योंकि गर्ल्स प्लस बॉयज का सम तो बताओ 10 रहेगा, हमेशा 10 रहना चाहिए। तो अगर गर्ल्स 0 हैं तो 10 बॉयज हैं, तो ये 9 बॉयज हैं, ठीक है। 8 बॉयज 6 7 बॉयज 6 5 4 3 2 1। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला पॉइंट 0 बॉयज का पॉइंट हो जाएगा। तो कैन यू प्लॉट द वेट ऑफ दिस क्लास ऑन वाई एक्सिस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स एक्सिस? क्या तुम ऐसा प्लॉट देखो ये सोच सकते हो कि ये एक्चुअली कर्व ऐसा निकल के आएगा कि देखो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, देखो गाइस, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो 0 गर्ल्स हैं 10 बॉयज हैं, उस समय वेट कितना है बताओ मुझे बच्चों? 0 गर्ल्स और 10 बॉयज का वेट कितना है बताओ? 800 है कि नहीं? 800. अच्छा मैं एक पॉइंट आगे आ जाऊंगा तो अब बताओ क्या है? 1 गर्ल है 9 बॉयज हैं, तो क्लास का वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा बताओ? 70-80. हाँ कुछ हो जाएगा। और बताओ ऐसे में इस देखो अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया तो बताओ अभी 10 गर्ल्स और 0 बॉयज का वेट कितना है बताओ? 600 है। तो इसका मतलब मेरे पास में बताओ एक ऐसा लाइन आएगा कि मैं इसको यहां से यहां जोड़ दूं, कैसे स्ट्रेट लाइन,
तो तुम इसमें कोई भी एक अगर नंबर कॉम्बिनेशन चूज करते हो 4 और 6, सपोज 4 लड़कियां और 6 लड़के, तुम यहां से इस लाइन को ऊपर लेके जाओ, देखो ऐसे ऊपर शूट करो, और जहां पे ये इसको स्ट्राइक करता है इस लाइन को, इसका वाई एक्सिस का वैल्यू निकाल लोगे तो वेट मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। मिलेगा सर। अमन ये समझ में आया क्या तुम्हें कि मैंने क्या नाटक किया है? हाँ, मतलब हाँ सर। क्या हुआ, बोलो बोलो। थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा लेकिन समझ रहा है। अच्छा, दिशा ठीक है क्या ये? क्या? ये तुम्हें क्या समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ समझा। जस्ट अ सेकंड गाइस, 1 मिनट रुको। सॉरी, हाँ मैं ये बोल रहा था कि वो पता है डायरेक्ट सवाल ऐसा नहीं बनाते। आरुषि समझा ना ये? समझा ना आरुषि ये? Yes, sir. ओके, तो वो क्या है देखो, वो है ना, वो डायरेक्ट सवाल जो है वो ऐसा नहीं बनाते जिसमें तुम्हें ये 4 और 6 दे देंगे। वो पता है उल्टा सवाल बनाते हैं। ये बनाने में उन्हें मजा आता है कि वो ये वेट देंगे, ठीक है, वो यहां से यहां तक के बीच का कोई भी एक रैंडम वेट दे देंगे और तुमसे पूछेंगे, गाइस तुमसे पूछेंगे कि ये वेट अगर तुम्हें दिया जाए, ये अगर गिवन वेट है, तो बताओ नीचे का कंपोजिशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बताओ हर वेट के लिए एक यूनिक कंपोजिशन होता है कि नहीं होता है। बताओ जितना ज्यादा वेट लोगे उतना बताओ क्या होगा, ठीक है, ज्यादा बॉयज होंगे और कम गर्ल्स होंगी, ठीक है, और एक लिमिट क्रॉस करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जो तुम्हारे पास में, ठीक है, उससे अगर तुमने कम वेट दिया तो सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। फॉर एनी वेट कैन यू फील कि वी विल हैव अ फिक्स कंपोजिशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिलो। तो ऐसे सवालों को पता है हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे सवालों को क्या है कि इतना इजीली सॉल्व नहीं होता जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया है, इसके लिए हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो अजम्पशन लेना जो है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है मोल कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन में, ठीक है, मतलब इतना पावरफुल है, मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का सवाल, हर सवाल जो है तुम अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो अगर तुम ढंग से अज्यूम करना सीख जाओ और ये बात समझ जाओ कि अजम्पशन के बाद में इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है। तो अज्यूम करने का लॉजिक क्या है देखो, कि हमेशा जब भी तुम्हें प्रॉब्लम दिया जाए तो तुम्हें जनरली तुम्हारे पास में क्या होते हैं, 2 डेटाज रहते हैं। तुम्हें 2 डेटा दिया जाता है, उसमें से तुम एक काम करो, एक चीज को अज्यूम कर लो, ठीक है, किसी भी एक डेटा में x अज्यूम कर लो, ठीक है, किसी भी एक डेटा को x और टोटल माइनस x में तुम उसको अज्यूम कर लो। जैसे यहां बताओ मुझे क्या दिया है सवाल में कि 680 kg जो है वो टोटल वेट है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, बताओ कि x kg क्या है, बताओ किसका वेट है, बताओ, मान लेते हैं गर्ल्स का वेट है। x kg किसका वेट मान लेते हैं हम लोग, गर्ल्स का वेट मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर बताओ 680 माइनस x क्या हो जाएगा, बताओ किसका वेट हो जाएगा, बताओ बॉयज का वेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये डेटा जो है देखो यूज कर लिया, आई हैव यूज दिस डेटा कि 680 kg टोटल वेट है इनका, x kg गर्ल्स 680 माइनस x kg बॉयज, दोनों का सम करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, 680 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या है कि सेकंड डेटा के पास में जाना है। सेकंड डेटा क्या है बताओ, वो ये है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, बताओ 10 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 10 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। तो मैं ये मैं 10 स्टूडेंट्स में कैसे निकालूं, बताओ हाउ शुड आई फोर्स दिस इक्वेशन, मैं इस x और 680 माइनस x के नंबर्स को कैसे समझाऊं दैट तुमने वेट ऑफ स्टूडेंट्स तो चलो डिवाइड कर लिया है बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम अभी भी 10 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इस x kg गर्ल्स से नंबर ऑफ गर्ल्स निकालूंगा, 680 में माइनस x kg बॉयज से नंबर ऑफ बॉयज निकालूंगा, और फिर ये नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज का सम टोटल में किसके बराबर करूंगा, बताओ 10 के बराबर करूंगा। इससे मेरे पास में, ठीक है, इससे जो है मेरे पास में एक x की रिलेशन आ जाएगा, इससे जो मेरे पास में एक x का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। वो इक्वेशन मुझे आंसर देगा कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं।
मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, सुनो, नहीं समझ में आया तुम लोगों को तो मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। एंड मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि तुम गर्ल्स बॉयज के साथ में रिलेट करके आगे के सवाल एक्चुअली कर पाओ, ठीक है। तो देखो तुम्हें भाई तुम्हें क्या दे दिया यहाँ पे कि 680 kg जो है, 680 kg टोटल मास है, टोटल मास है क्लास का। ये है डेटा 1, देखो ये डेटा 1 है। और डेटा 2 क्या है बताओ, कितने स्टूडेंट्स है बताओ? 10 students. 10 स्टूडेंट्स है। ये जो है डेटा 2 है हमारे पास में। नाउ इसको सॉल्व करने के 2 अप्रोच हैं गाइस, ठीक है। मेथड 1 क्या है, देखो मेथड 1 है कि तुम डेटा 1 को स्प्लिट करो, स्प्लिट डेटा 1, स्प्लिट डेटा 1, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि x kg क्या है बताओ, टोटल मास ऑफ गर्ल्स है, टोटल मास ऑफ गर्ल्स है। देखो आर्यन देखो, x kg टोटल मास ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे कि अगर तुम्हें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ 680 kg, 680 माइनस x kg क्या हो जाएगा बताओ? टोटल मास ऑफ बॉयज हो जाएगा, टोटल मास ऑफ बॉयज हो जाएगा। तो तुमने ये डेटा जो है वो यूज कर लिया है। अब तुमने कौन सा डेटा यूज नहीं किया है बताओ मुझे बॉयज? 10 स्टूडेंट्स का डेटा यूज नहीं किया है, ठीक है। तो अब यहां से हम किसको अप्रोच करेंगे बताए, ठीक है। यहां से अप्रोच, ट्राई टू अप्रोच डेटा 2, यहां से डेटा 2 को अप्रोच करो। तो डेटा 2 को अप्रोच करने के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो। अब मुझे बताओ, अगर टोटल मास ऑफ गर्ल्स पता है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे बताओ? तो मैं टोटल मास ऑफ गर्ल्स को किससे डिवाइड कर दूं बताओ? किससे डिवाइड कर दूं? एक गर्ल के weight. एक गर्ल के वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो x/60 और प्लस बताओ टोटल मास ऑफ बॉयज को किससे डिवाइड कर दूं मैं? 680 माइनस x। एक जो है बॉय के मास से, वो बताओ कितना है? 80। और इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा बताओ? इसको मैं किसके बराबर करूंगा? 680. नहीं 680 नहीं, सुनो, ये नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बताओ? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10. 10 students. अरे वही तो डेटा बाकी है, यही तो हमारा डेटा 2 है ना। 10 को तो यूज किया ही नहीं ना हमने अभी तक। इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि तुम देख सकते हो अभी। इसमें एक ही वेरिएबल है, बताओ x, सॉल्व करने से x का आंसर आ जाएगा। और मेथड 2 क्या है, देखो मेथड 2 है हमारे पास में, ठीक है, कि हम लोग किसको स्प्लिट करें बताओ? लेट्स स्प्लिट डेटा 2, हम डेटा 2 को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो बताओ मैं ये मान सकता हूं कि y क्या है बताओ? y नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये मान सकता हूं बताओ मैं, y नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। अगर y नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो बताओ नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि टोटल मुझे 10 दिया है ना, तो 10 माइनस y क्या हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा। अब क्योंकि तुमने अभी यहाँ पे ये डेटा यूज कर लिया है, तो अभी तुम्हें अब देखो, अब तुम्हें इस इक्वेशन को क्या समझाना बाकी है? क्या समझाना बाकी है कि टोटल मास कितना है बताओ? 680 kg। तो अब इससे तुम किसको अप्रोच करोगे बताओ? अप्रोच डेटा 1, डेटा 1 को अप्रोच करो। तो अब बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स से मास ऑफ गर्ल्स कैसे निकालते हैं बताओ? अगर मुझे पता है कि 6 लड़कियां हैं तो टोटल मास ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके, किससे? मास ऑफ ईच गर्ल, मास ऑफ ईच गर्ल। तो मुझे वो इक्वेशन बोलो, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? इक्वेशन तुम्हें बनानी पड़ेगी। 60y plus 80 into 10 minus y is equal to 680. 60y plus 80 into 10 minus y is equal to 680. 680। बताओ इसमें भी कितने वेरिएबल हैं बताओ मुझे गाइस? एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा ना? ठीक है, ये चीज सॉल्व हो जाएगी ना? तो ये, हाँ अब देखो मैं एक बार मैसेजेस पढ़ रहा हूं। स्पर्श, हाँ ये बिल्कुल सही है स्पर्श, जो तुम बोल रहे हो वो यही मेथड है ना स्पर्श, है ना स्पर्श? भाई तुमने जो x और y माना है वो क्या है बताओ? वो ये एक्चुअली मेरा
जो 10 माइनस वाई ये चीज में तुम्हारा x हो जाएगा और y जो है वो ये रहा, तो ये लिखते हैं ना x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये सही है ना स्पष्ट? हाँ अच्छा दृश्य 10 नंबर ऑफ एटम्स गिवन मास ऑफ, हाँ 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 कुल दृश्य तुम्हें समझ में आया ना? सही बोल रहे हो तुम? Yes, sir. तो व्हाट आई वांट टू टीच यू इज कि अब वो तुमसे एटम्स के मिक्सचर्स देगा और उनके टोटल मासेस देगा, एंड तुम्हें उन चीजों को स्प्लिट करना पड़ेगा केयरफुली। तुम्हें एक डेटा को क्या मानना है हमेशा गाइस? x मानना है, ठीक है? दूसरा समान अपने आप ऑटोमेटिकली टोटल माइनस x हो जाएगा, और वो तुम्हें एक इंफॉर्मेशन और देगा कोई ना कोई, ही विल गिव यू समथिंग मोर। तो तुम्हें वो दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो x के टर्म्स में उस इक्वेशन को फ्रेम करना है। दिस इज हाउ वील हैव टू प्रोसीड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। जब भी कोई मिक्सचर का सवाल आता है तो हमें ऐसे उसको फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई वॉन्ट यू टू राइट दिस मेथड ऑफिशियली, ठीक है? जिनको आया अच्छे समझ में अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया, ठीक है, वो एक्चुअली ये वाला स्लाइड कॉपी कर सकते हैं प्लीज। तो मैं टाइम दे रहा हूं तो मुझे कॉपी कर लो। अरे बहुत इजी है, चिंता मत करो। असाइनमेंट 7 सॉल्व किया भाई? ओके आदित्य सॉल्व किया असाइनमेंट 7? नहीं नहीं किया ना? बस मैं यही जो है मेरी एक्चुअली इच्छा है आदित्य कि एकदम नीचे तुम्हारा रैंक आए, ठीक है? सर, यही मेरी भगवान से कामना है कि भाई जिसने हाथ नहीं लगाया है और जो है थोड़ा, बिकॉज मैं कहीं बिजी था थोड़ा सा इमरजेंसी की वजह से, तुम लोगों ने जो है बिना किसी सबमिशन के आराम से जो टाइम निकाला है उसमें तुम्हें बिल्कुल मार्क्स ना आए टेस्ट में, ठीक है? आमीन। देवांगी सॉल्व किया असाइनमेंट 7? सर आधा ही हुआ है। ओके आधा, अच्छा तुम बता रही हो। प्राची यस सर। किया है 7? हाँ सर, थोड़ा उसमें से भी किया और बुक्स में से भी किया। ओके वेरी गुड। आरुषि सॉल्व किया है क्या? 7th असाइनमेंट सॉल्व किया आरुषि? ओके नहीं किया ना? नहीं कुछ मत बोलो आरुषि, देख के समझ में आ गया नहीं किया है, ठीक है? भगवान रक्षा ना करे तुम्हारी, सब एकदम। लिमिट क्या होता है उसमें? क्या चीज? सीरीज लिमिट ऑफ लाइनमैन क्या होता है ये पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन हमने नहीं किया क्या? अच्छे किया तो था। लास्ट लाइन होती थी लाइमन की ना, इन्फिनिटी से 1। तुम जो बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा है। सबने कॉपी किया है ये? यश क्या बोल रहे हो बच्चे? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साफ। सर सीरीज लिमिट ऑफ लाइनमैन का वो क्वेश्चन था फर्स्ट, तो उसमें थोड़ा सा डाउट था, वो पूछे। अच्छा वो पूछ रहे थे। मुझे क्लास के बाद कॉल करो यश, तुम 9 बजे बाद मुझे कॉल कर सकते हो पूछने के लिए। समझ आ गया। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा तो अब ये चीज सब लोगों ने जब कॉपी कर ली है, सेकंड सर, एक सेकंड। पक्का तुमने भी नहीं किया होगा दृश्य? 7th असाइनमेंट किया थोड़ी है?
किया है आधा। मतलब मैंने कल से स्टार्ट किया तो जितना हो सका उतना मैंने किया, फिर आज भी थोड़ा सा करूंगी। अरे बस बस बस, इतना बहुत है भाई, इतना कर लिया तुमने, वही बहुत है। सब जो है, दिशा तुम्हारा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड है? इंटीग्रेट। अरे फिर तो तुम देखो अभी, इंटीग्रेटेड का तो नहीं, कुछ नहीं, इंटीग्रेटेड का तो एकदम काम नहीं होती, सीधा क्लास, ऑफलाइन क्लास होती तो तुम देखते क्या तमाशा होता है, एकदम लात मार के सबको क्लास के बाद फेंक देता है। पता है। नॉन इंटी गाइस क्या फिर भी सेफ है, अब उनके पास क्या एक्सक्यूज है बताने के लिए कि ठीक है, मतलब मैं एक आध बार ऐसे ही मैं जो है फोन कर दिया देता था, तो मैंने नॉन इंटी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था तो मैंने उसके घर पे फोन कर दिया कि मैम देखिए आपका बच्चा जो है वो एक्चुअली उसने कुछ काम नहीं किया है, तो उसकी जो मम्मी ने मुझे डांट दिया, अरे आप इतना काम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है बच्चा होमवर्क कैसे करेगा, ठीक है। मेरे को लगा मैं लाउड स्पीकर पे क्लास में बता के एकदम, मतलब एकदम स्टाइल में जो है ना, स्वैग में मैं एकदम आज तो बच्चे की इज्जत ले लूंगा, तो मेरी बेइज्जती होगी। सर आप दोनों को पढ़ाते हो सर, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड? हाँ, ऐसा ऐसा कोई इंटीग्रेटेड के लिए कोई स्पेशलाइजेशन थोड़ी है। नहीं पूछा सर मैं, नहीं आपको होता है। नहीं, दोनों को एक्चुअली क्या है, फ्यूचर में तुम्हारे ट्रैक्स जो है वो एक्चुअली अलग अलग हो जाएंगे ना, तो सभी टीचर सबको पढ़ाते हैं, सेक्शंस वाइज सबको पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, तो सब लोगों ने अगर ये कॉपी कर लिया है सर, हाँ बोलो बोलो मन। आपका कैमरा ऑन कर। क्या करूं? कैमरा। मैं? यस सर। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं एकदम सिंसियरली पढ़ा रहा हूं मन। यकीन करो, नहीं सर, मैं अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूं मन, तुम बिना कैमरे समझ जाओ यार प्लीज। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू अमन। देखो तो जैसे देखो, अगर अब जो है एक बार आइस 10 कॉपी करो गाइस, सब लोग आइस 10 कॉपी करो। ठीक है, अच्छा इसका सिर्फ ए और बी पार्ट ही कॉपी करो बस, सीडी करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली सीडी तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ये सवाल हम लोग शुरू करते तो हमें इसमें अज्यूम करना है कि नहीं करना है? बताओ, हमें इसके अंदर अज्यूम करना है, ठीक है। सुनो, सवाल कॉपी करके एक बार जरा मेरी तरफ देखना, थोड़ा मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा मुझे बताओ, इसके अंदर ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, 10 स्टूडेंट्स, बॉयज ईच ऑफ मास 80, ठीक है, गर्ल्स ईच ऑफ मास 60 और टोटल मास 680। तो टेल मी वन थिंग, इसमें हर डेटा जो है, देखो ये डेटा 1 मोल, SO2, O2 57.6, ये चारों चीजें प्रीवियस प्रॉब्लम की किसी न किसी चीज के एनालॉगस है, ये किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। कोई मुझे बताएगा ये 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ। स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। यस, देखो ये 1 मोल मिक्सचर, मतलब टोटल जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दोनों का सम 1 मोल रहेगा। दिस इज एज गुड एज टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 10 स्टूडेंट्स रहेंगे। सही है देवांशी? सही है ना? अच्छा ये SO2 किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? बॉयज एंड गर्ल्स। बिल्कुल सही बात है, SO2 इज फॉर बॉयज एंड O2 इज गर्ल्स। एंड जैसे मुझे यहाँ पे 80 दिया रहता था, मुझे यहाँ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि एक SO2 का मास कितना होता है। बोलो सही है कि नहीं है? एंड आई ऑलरेडी नो एक O2 का मास कितना होता है। तो जो यहाँ पे 60 है, बताओ इस 60 के एनालॉगस इस सवाल में क्या है? बताओ
इस 60 के अलावा 57.6 नहीं 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 57.6 नहीं 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 60 के अलावा 57.6 नहीं, 32 32 60 के अलावा यहाँ पे 32 है। क्यों बताओ? 60 एक लड़की का मास है कि नहीं? तो हल्के वाले का एक हल्के वाले का मास 32 है कि नहीं बताओ? तो जो ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे 60 के साथ किया वो ट्रीटमेंट 32 के साथ होगा। वैसे ही 80 के रिप्रेजेंट, ठीक है। अरे अरे माइक 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 बच्चे माइक ऑफ कर लो। सलाम जी, हाँ माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो जो जो यहाँ पे 80 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? 64। बोलो सही है कि नहीं है? 80 की जगह 64। और लास्ट चीज, ये 680 का रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है बताओ? 57.6। सब लोगों को ये फील हुआ ना? देवांगी सही है क्या? हाँ सर। जीआर ठीक है क्या? समझा क्या? यस सर। अच्छा, तो अब जितना आसान ये सवाल था नीचे वाला गाइस, जितना आसान था या टफ था आई डोंट नो, तुम्हें डिसाइड करना है। उतना ही आसान और टफ ये वाला सवाल है। तो पहले मुझे बताओ कि पहले मुझे परसेंटेज ऑफ मास ऑफ O2 निकालना है। तो बेसिकली मैं बताओ किस चीज में इंटरेस्टेड हूं मैं? मास ऑफ O2 में इंटरेस्टेड हूं कि नहीं हूं? तो तुम्हें पता है तुम्हें किसको स्प्लिट करना है? ये भी हिंट यही मिल जाता है। बताओ मैं किसको स्प्लिट करूं आज? मैं किसको स्प्लिट करूं बताओ? 1 मोल को स्प्लिट करूं या 57.6 ग्राम को स्प्लिट करूं? किसको स्प्लिट करना है ये भी मुझे हिंट यही मिल जाता है। वेट 57.6 को स्प्लिट करता हूं। सब लोग अपनी अपनी इक्वेशन बनाओ। वो इक्वेशन सबकी एक सी ठीक है, एक सी दिखनी चाहिए। देखो सबकी इक्वेशन एक सी दिखनी चाहिए। देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? लेट अस अज्यूम, ऐसे शुरू करो कि x ग्राम क्या मान लेते हैं बताओ हम? O2। तो उसके आगे क्या लिखूं बताओ? हाँ रिया क्या लिखूं इसके बाद में? स्प्लिट कर रहे हैं डेटा को ना, तो यहाँ पे क्या लिखूं? 57.6 माइनस x ग्राम क्या हो जाएगा बताओ? ऑफ, बोलो भाई रिया। ऑफ total mass of SO2 हाँ ऑफ SO2। अब मुझे किसको अप्रोच करना है? 1 मोल को। तो इससे क्या निकालोगे बताओ? मोल्स कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड अनन्या? बोलो अनन्या। अनन्या x ग्राम O2 से हम लोग कैसे निकालेंगे भाई मोल्स? अरे क्या वो मेरी आवाज नहीं आ रही है गाइस? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। आ रही है सर। अच्छा, अनन्या तुम बात क्यों नहीं कर रही मुझसे वापस? उसको नहीं आ रही क्या? अनन्या आवाज आ रही है? सब लॉस्ट है एकदम। Sir, your voice is lagging in my computer. ओके ठीक है अनन्या, कोई बात नहीं। प्रियांशु तुम्हारा सब ठीक है? ऑडियो वीडियो? यस सर। हाँ बताओ ना कैसे निकालना है? क्या लिखूं यार? इक्वेशन बताओ जल्दी। इक्वेशन x ग्राम ऑफ O2 अपॉन हाँ O2 का ये मास। जल्दी बोलो ना। O2 का मास 32 प्लस, तुमको बोलना है ना, लाइक मैं थोड़ी बोलूंगा। हाँ प्लस, हाँ प्लस 57.6 माइनस x हाँ गुड अपॉन 32। 64 यार। सॉरी सर। इक्वल टू 57 नहीं सॉरी 1 मोल। हाँ तुम यहाँ पे कंफ्यूज आते हो सब लोग यार। ये सही है, सबको समझ में आया ये? अब
देखो सॉल्व करना गंदा होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो क्या है, क्या क्या आ जाएगा, 2x प्लस 57.6 माइनस x इज इक्वल टू 64, ये आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखो x कितना आ रहा है, 6.4। 6.4 ग्राम x है, और इसलिए परसेंटेज ऑफ, अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं ऊपर जा रहा हूं यहां से, परसेंटेज मास ऑफ O2 इज इक्वल टू मास ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना भाई, 6.4 डिवाइडेड बाय 57.6 इनटू 100। बोलो सही है? ये कितना आ रहा है, क्यों गाइस? बोलो 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 बोलो। सुनो, तुम्हें पता है ना एग्जाम में कैलकुलेशन गंदी आती है, ध्यान रखना गाइस। 11.1%। चेक कर लो भाई, 11.1%, यही आंसर है क्या भाई? यस सर, वही है। यही है? अच्छा, सब लोगों ने कॉपी किया? अमन ये समझा क्या? हाँ सर। अच्छा, आई होप। विपुल ये समझा क्या भाई? विपुल माइक ऑन कर सकते हो क्या? ओके, शौर्य समझा क्या? हाँ सर समझा। ओके, अच्छा सबने लिखा, कॉपी किया? अच्छा, अगर यही चीज बताओ हम सेकंड, वैसे तो हमारा सवाल जो है, ठीक है, हमारा सवाल खत्म हो गया, हम बी पार्ट निकाल सकते हैं, बट स्टिल अगर हम बी पार्ट को इंडिपेंडेंटली करते तो बताओ बी पार्ट में हम एक्चुअली किसे स्प्लिट करते, क्यों दृश्य? 1 मोल को स्प्लिट, 1 मोल को, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लिख के बता दो कि बताओ मैं क्या मानूं दृश्य, तुम जो बोलो मैं लिख लूं, यहाँ पे बोलो। वन मोल को स्प्लिट कर रहे हैं ना हम लोग, O2 and half mole of SO2। अरे हाफ हाफ कैसे स्प्लिट कर सकती हो दृश्य? तुम्हें क्या पता वो आधा आधा होगा? अज्यूम कर रहे हैं ना। फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? half mole of O2 and half mole of SO2। अरे दृश्य सुनो, अज्यूम हम लोग क्या करते हैं, तुमने तो अज्यूम क्या किया, तुमने तो आंसर ही निकाल दिया ना उसका। अज्यूम वो किया जाता है जो अननोन है, तो हम उसे एक्स नंबर सिंबल मान के आगे इक्वेशन फ्रेम करने के लिए काम करते हैं। आखिर देखो एक चीज बताओ दृश्य, उसके मन में उसने अपने मन में जो नंबर सोचा है, ये वो ट्रिक है ना, गेम है ना ये, कि मैंने तुम्हें कुछ हिंट्स ड्रॉप कर दिए, बताओ मेरे मन में क्या नंबर था, ऐसा तुमने गेम खेला है ना दृश्य? ऐसा कुछ गेम खेला है कभी? हाँ। मेरा एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने में इतना हो जाता है, जो ऐसे 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 कुछ मैं तो पजल दूं और बोलूं क्या नंबर है, तुम बोल दो सर मान लेते हैं नंबर 5 है। अरे मान कैसे लेते हैं नंबर 5 है यार? फिर तुम सॉल्व क्या कर रही हो? तुमने तो फिर कुछ भी आंसर निकाल दिया है। हम मोल्स को y समझेंगे फिर। हाँ, तुम एक काम करो ना, तुम अज्यूम कर लो ना कि सर 0 मोल्स ऑफ O2 है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं O2 0, मेरी मर्जी, मैं 0 लूंगी, बात खत्म। अरे तो मिक्सचर कहाँ हुआ? तो ये समझा तुम्हें दृश्य? हाँ बताओ क्या लिखूं, एक्स मोल्स किसके? कोई भी बोल दो। हाँ तो दूसरा बोलती जाओ। O2 and जल्दी 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 जल्दी। 1 minus y, 1 minus x हाँ is the moles of this thing SO2। अब मुझे इनको समझाना है x और 1 माइनस एक्स को, कि भाई आपकी वैल्यू x इतनी होगी, ताकि डेटा 2 क्या है, सेकंड डेटा क्या है जो यूज नहीं किया हमने? 1 मोल। नहीं यार, वो तो यूज कर लिया ना, टोटल मोल्स 1 है, देखो ना।
सेकंड डेटा क्या है जो हमने यूज नहीं किया? 57.6 57.6 ग्राम। ग्राम। हाँ हाँ रितिशा, तो अब रितिशा उसकी इक्वेशन क्या बनाऊं तो मुझे बता दोगी? x plus x प्लस ढंग से रितिशा। दिशा दृश्या बोल रही थी वो। x मोल्स को पहले मास में कन्वर्ट करना है ना गाइस, O2 के मास को तो एक्सप्रेस करो। मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 32 into x तो 32 into x plus 60 हाँ 64 into 1 minus x यस इज इक्वल टू 57.6। ये समझ में आया क्या गाइस? इसको भी कॉपी करो। मतलब 64 माइनस 32x इज इक्वल टू 57.6, तो 32x इज इक्वल टू 6.4। तो x इज इक्वल टू 6.4 बाई 32, दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल्स। किसके हैं? O2 के। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ SO2 कितना हो जाएगा? हाँ भाई 20% आंसर है। हाँ प्रणव, हाँ देवांश सही है। अमन समझा क्या? हाँ सर समझा। तो नीचे मेरे पास एक चॉकलेट सवाल है आइस 12। पुरानी चॉकलेट जो है वो आरुषि की बाकी है। ठीक है, तुम दोबारा अगर जो है आरुषि तुम अगर ले लो तो तुम्हें कुछ बड़ा जब मिलेंगे तो एकदम फैमिली पैक टाइप तुम्हें कुछ दे देंगे। क्योंकि मैं तुम पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। इवन इफ आई टेल यू डोंट यूज कैलकुलेटर, बट कोई ना कोई चोर तो होगा जो कर लेगा। तो इससे अच्छा है कि पूरा अलाउ ही कर दिया जाए। कर लो भाई कैलकुलेटर यूज, पहले आंसर बता दो कोई। आदित्य कैमरा ऑन कर अपना। पंशुल तुम अपना कैमरा ऑन कर सकते हो क्या भाई? पंशुल प्रथमेश कैमरा ऑन रखो। HP0 कौन है? HP0 कौन है भाई? सर मैं हूँ। हर्षिका, अच्छा हर्षिका कैमरा ऑन नहीं हो सकता क्या? नहीं सर, मैंने भेजा था आपको, मैं हो नहीं सकता वो स्क्रीनशॉट लेकर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
हाँ भैया आदित्य, दिमाग में जंग लग गया, काम कर रहा है अभी भी? हाँ सर, सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? किसी का आंसर नहीं आया। लाइट गया अभी जस्ट। लाइट गई? हाँ। हम्म। नहीं स्ट्राइक हुआ आदित्य। मिक्सचर को हम स्प्लिट नहीं कर पाए। थोड़ा सा एग्रेसिवली उसे परसू करो। ऐसे कैसे हाथ डाल सकते हैं, हथियार डाल सकते हैं भाई हम सवाल के सामने? किसको स्प्लिट करना है हमें? इसमें 2 डेटा दिया हुआ है और उसी बेसिस का बना हुआ सवाल है। बस एक छोटा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन, छोटी सी एडिशनल चीज इसके अंदर और कर दी है हमने। सर 672 को लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना? वो तो ठीक है, हम करेंगे। हाँ ठीक है, वो हाँ लीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो देखो मैं बताता हूँ सर 50 ml है क्या आंसर? ओह माय गॉड, का तो आंसर कितना बताया? कितना बताया रितिशा? 50 ml। एकदम जो है ना, सारे अमन नालायक लड़कों की नाक कटा दी तुमने। हुआ नहीं गधे, कहाँ गया? सो गया ना ये? क्वेश्चन ही क्या है, मुझे नहीं समझा। ये सब बातें सबके सामने थोड़ी बताते हैं यार, अलग से बोलिएगा ना। हाँ बोलो ऋषि। 1 ग्राम को स्प्लिट करेंगे क्या? एक्चुअली तुम देखो 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 बेटा, तुम स्प्लिट तो किसी को भी करो, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, वो खैर हम पे है, हम उसको कैसे अभी अभी देखते हैं। हम एक बार पहले आंसर चेक करें हम लोग। रितिशा के अलावा और कोई जरूरी नहीं है आंसर सही हो। बाकी लोग आराम से अगर लेट गए अपने चेयर पे तो जरा चेक कर ले भाई यही आ रहा है क्या। प्रॉब्लम नंबर 12 का आंसर, 12 का आंसर, 12 का आंसर। ओ गलत है, गलत है, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है, एक्यूरेटली सही नहीं है। दिखाओ सर, वो दिखाई। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा ना तुम लोगों को। तुम लोग अभी हाँ बोल के सर बोल आप दो। सॉल्व कर दो ना सर। हाँ सॉल्व तो मैं कर ही दूंगा, इसमें क्या है। देखो देखो गाइस देखो, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि ये बोल रहा है 672 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है बच्चों, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब जो है वो O2 और O3 का रैंडम मिक्सचर होता है एसटीपी पे। एनटीपी एसटीपी फिलहाल मतलब ऐसे सेम नहीं होता, यहाँ पे मिसप्रिंटेड मान लो। तुम भी अपनी कॉपी में से एसटीपी कर लो गाइस प्लीज, एसटीपी पे। तो टेल मी वन थिंग, मुझे वॉल्यूम अगर निकालना है तो मुझे पहले क्या चाहिए? व्हाट डू आई नीड? आई नीड माइक माइक बच्चों माइक। I need moles of
वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो आई नीड मोल्स ऑफ O3 फर्स्ट। सर बोलो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मेथड सही था। मेथड सही था, हाँ लेकिन तुमने आंसर देख लिया ना रितिशा पहले एक बार नीचे। हाँ वो है, बट फिर मैंने चेक किया तो मैंने 672 into 32 का मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया। मैंने पहले ही बोला कैल्सी यूज कर लो, अभी तुम क्यों इसमें अपना वैदिक मैथ लगाने जा रही थी तुम? सॉरी। शांति से कैल्सी यूज, चुपचाप अपना तुम्हें नीट एंड क्लीन आंसर निकालना था यार। मैं ये भी नहीं बोल सकता अमन को कि नाक कटवा दी। अमन बोलेगा वैसे कौन सा आंसर आ गया किसी का, जो मैंने क्या नाक कटवाई है। देखो तो मोल्स ऑफ O3 चाहिए मुझे, तो भाई मैं 672 ml से, कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस वॉल्यूम एक्चुअली डायरेक्टली गिव्स मी व्हाट? बोलो, डायरेक्टली गिव्स मी व्हाट? मोल्स। ये मुझे मोल्स देता है कि नहीं देता है? सबको ये बात समझ में आती है? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैस है, तो बताओ मैं क्या करूंगा? मैं 0.672 डिवाइडेड बाय 22.4 करूंगा या नहीं करूंगा? एटलीस्ट तुमने 22.4 से डिवाइड किया या नहीं किया गाइस? मुझे ये भी नहीं पता है ये वैल्यू कितनी आती है गाइस, कोई मुझे बताएगा वैल्यू कितनी है? हाउ मच इज दिस, कोई मुझे बताएगा? 6 3 7 20 18 3 0.03 0.03। हाँ भाई वापस माइक ऑफ कर लो आरुषि, जो डिस्टर्बेंस। हाँ गुड, 0.03। अब कितना सा सवाल है, हाउ स्टूपिड इज दैट कि तुम्हें दिया है 0.03 मोल्स। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मोल्स ऑफ O2 एंड O3 दिया है, उसका वेट तुम्हें दिया है कि 1 ग्राम है। हम इसमें ढूंढ नहीं सकते हैं इसके अंदर कितना O2 और O3 है? लालच है तुम लोगों पे कि तुमको इतना प्रैक्टिस करवा के, गर्ल्स और बॉयज और मिक्सचर सब समझा के, एक हल्का सा मैंने तुमसे एक कदम में दूर हटा, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया, एंड नन ऑफ यू कैन, ठीक है, कुड मतलब अराइव एट द आंसर। अगर एक का कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो बाकी लोग अपना स्टैंडर्ड चेक करो। ये तुम्हारा एग्रेशन है इस चीज को अप्रोच करने का बच्चों। इज दिस द बेस्ट दैट यू हैव गॉट इनसाइड यू? तो मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो मैं क्या मान लूंगा बताओ? एक्स मोल्स किसके मान लूंगा? एक्स मोल्स ऑफ O2 मान लूंगा? नहीं, O3 मानता हूं, क्योंकि मुझे लास्ट में ओजोन निकालना है, तो सीधा आंसर ही आएगा हमारे पास में। एंड क्या लिखूं? एंड क्या? 0.03 माइनस एक्स मोल्स किसके? O2 के। O2 हो गया ये डेटा स्प्लिट, इसका काम खत्म। अब कौन सा डेटा बाकी है? ये डेटा का काम खत्म हो गया बिकॉज मैंने इसको यूज कर लिया, इससे ये निकला, इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें एक ही चीज बाकी डेटा के फॉर्म में, वो ये है 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाई। एक ही चीज हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं। अच्छा, एक से नहीं आया दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से क्लास में नहीं आया, दैट इज एक्चुअली बैड। x into 48 plus 0.03 minus x into 32 is equal to 1. When you solve this thing, तो तुम्हारे पास में आएगा 48x minus 32x कितना होता है? 16x। 16x plus 32 into 0.03 कितना होता है? 0.96 equal to 1। इससे मेरे पास में 16x कितना निकल के आता है? 1 minus 0.96 कितना होता है? 0.04। Hence x is equal to कितना हो जाता है बताओ? 0.04 by 16। तो दैट इज इक्वल टू क्या बताओ? 1/400। ये सही है क्या? वन बाई 400 मोल्स हैं, ये सही है क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? चेक करो एक बार। और इसलिए बताओ वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा? 1/400 into 22.4 लीटर्स, दैट इज इक्वल टू कितना? 0.056 लीटर्स। 0.056 लीटर्स।
दैट इज इक्वल टू 56 ml। इसे प्लीज कॉपी करो। सर इसमें मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। अभी भी नहीं समझा क्या? नहीं अभी समझा, पहले क्वेश्चन नहीं समझ रहा था। ठीक है, तो बोल देना था ना, मैं एक्सप्लेन कर देता ना। सबने कॉपी किया? छाप लिया भाई? समझ गया? इसको सॉल्व करने का एक और मेथड था, बट वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बिकॉज मल्टीपल मेथड्स जो है वो उन लोगों के लिए है जो एक मेथड पहले खुद से बनाए हैं। इसमें कोई डाउट? ओके। तो देखो मैं इसको हटाता हूं यहां से, एंड जो चीज हमें और जो देखो हम लोग जो चीज इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमको सीखना है, दैट इज एक्चुअली, ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ information, the application of information stored inside a chemical formula। एक केमिकल फॉर्मूला के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, केमिकल फॉर्मूले में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या सवाल बनते हैं। तो देखो पहला, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, देखो गाइस, सपोज मैं तुम्हें ये पूछूं, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड NH3, इन कंपाउंड NH3। NH3 में तुम्हें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। इस सवाल का जवाब हम लोग जो है वो कैसे देंगे? श्रेया, माइक ऑन कर सकते हो? Yes, sir. हाँ श्रेया। Yes, sir. तो मुझे दिख क्यों नहीं रही हो श्रेया? आई डोंट नो। वीडियो भी ऑन कर लो श्रेया। ऑन है। अच्छा ऑन है। हाँ श्रेया तुम मुझे बताओ, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 को तुम क्या आंसर लिखोगे? बताओ, क्या एक्सप्रेशन बनाऊं मैं? बताओ श्रेया, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है मुझे NH3। और तुम्हारे मन में तुम्हें सवाल समझ में नहीं आया या कुछ डाउट है तो पूछ सकती हो आराम से खुल के। नहीं समझा मुझे। सवाल नहीं समझा? भाई देखो, अमोनिया जो फॉर्मूला है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है कि नहीं है? बताओ श्रेया। दो चीजें हैं ना अमोनिया के अंदर। देखो सामने देखो NH3 लिखा है ना मैंने यहाँ पे। तो अगर मुझे इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनाऊंगा? बताओ, क्या लिख सकती हो तुम?
ठीक है, हम किसी और से हेल्प लेते हैं। वेदांत माइक ऑफ कर लो, ऑफ कर लो। कुछ सुनो, कुछ भी दिमाग में आ रहा है बोल दो श्रेया, रॉन्ग हुआ जो भी चलेगा। नहीं समझ में आ रहा है। फिर से रिपीट कर सकते हैं, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मुझे अगर ढूंढना है तो मैं यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन लिखूं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए? अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होता है, कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? हाँ 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 जिया, एक मिनट रुको। हाँ जिया सही है, शायद सही है। हाँ अमन सही है, हाँ देवांगी सही है। ठीक है, ओके। देखो भाई, इसका इसका आंसर ये होता, जो मैं सोच रहा था कि तुम दे देते बच्चे, वो ये था। देवांश कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद, चेक करो कि इसमें बताओ कितने नाइट्रोजन हैं श्रेया? NH3 में कितना नाइट्रोजन है? कितने कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के? एक है ना? तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते थे बताओ? मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, ये परसेंटेज हो जाता ना नाइट्रोजन का। तो यही तो तुम्हें बोलना था, नाइट्रोजन का मास कितना होता है बताओ। ओके, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना क्लास में श्रेया, तुम बिल्कुल लॉस्ट हो, तुम कुछ बता ही नहीं पा रही हो, नंबर्स वगैरह कुछ। 14 नाइट्रोजन का मास है, टोटल मास 17 है, इंटू 100 है। तुम्हें 14/14 प्लस 3 17 इंटू 100 बोलना था यार। तो ये वैल्यू शायद 82.3 निकल के आती है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे ये आर्ग्यू कर सकता था, somebody could have argued, हाँ रितिशा सही है, कि सर इसमें क्या गलती है बताइए। अगर मैं ये बोलूं कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एक एटम ऑफ नाइट्रोजन है डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स 4 हैं, टोटल 4 एटम्स हैं, इनटू 100 है, तो कोई ये बोल दे कि 25% नाइट्रोजन है, तो इसके अंदर क्या गलती है? दोनों में गलती नहीं है। सुनो वेदांत, देखो दोनों में गलती नहीं है, फर्क क्या है बताओ? ये वाला परसेंटेज किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है बताओ? नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर है। और ये वाला परसेंटेज किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है? बाय मास, इन टर्म्स ऑफ मास है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हम किस परसेंटेज को डिफॉल्ट मानते हैं। हम लोग किस परसेंटेज को डिफॉल्ट मानते हैं? जैसे देखो, मुझे बताओ कि अगर वो पिछला जो सवाल था, देखो 680 किलो क्लास है, 6 लड़कियां हैं और 4 बॉयज हैं। अमन मुझे बताओ, तुम अभी इसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसके अंदर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना है तो कैसे निकालोगे अमन? अरे ऊपर बोलो ना, ऊपर गर्ल्स, नीचे क्या रहेगा अमन? टोटल इनटू 100 ना? हाँ सर, हाँ हाँ। तो ऊपर जो है मैं गर्ल्स की जगह क्या लिखूंगा बताओ मैं? 6 और नीचे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 6 सॉरी 10 इनटू 100। हाँ तो अभी मेरे पास में 60% आया, बताओ अमन, आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो अब यहाँ बताओ ऐसा क्यों हो गया कि तुमने यहाँ पे जब गर्ल्स का जब तुमने परसेंटेज निकाला तो तुमने बाय नंबर निकाला कि बाय मास निकाला बताओ? बाय नंबर। बाय नंबर। तुमने यहाँ तो ये नहीं किया ना कि लड़कियों का वजन निकाला, तो ऊपर तुमने लड़कियों का वजन रखा, नीचे तुमने टोटल वजन रखा और इनटू 100 कर दिया। ये तुमने नहीं किया ना अमन, बताओ? नहीं।
तो अगर अगर कोई ऐसा आदमी आता जिसे जो है लड़के लड़कियां जो है वो काट काट के जो है उनको एक्चुअली पका के खाना होता, ठीक है, इमेजिन ए मॉन्स्टर जिसकी दुनिया में क्या है कि उसे बस जो है सबका जो है वो मीट और फ्लैश रिमूव करके, अमन नॉनवेज खाते हो? हाँ सर। देखो, अब देखो खाते समय देखो कैसे दुनिया बदल जाती है। तो तुम्हें घर पे जो है क्या बोला जाता है, ठीक है, तो तुम्हें क्या बोलते हैं, 4 मुर्गे ले आना है, तुम्हें बताते हैं 3.5 किलो मुर्गा चाहिए, किलोज में बताते हैं, किलोज में किलो से बताते हैं। अब बताओ कितनी ज्यादती है, वहां तो मुर्गे का नंबर नहीं लिया हमने। तो फिलहाल बात यह है कि कभी कभी हम चीजें नंबर के बेसिस पे करते हैं, और कभी कभी हम चीजें क्या करते हैं, मास के बेसिस पे करते हैं। जैसे भाई अपना जो है एडमिशन हुआ झील में, तो झील में एडमिशन की जो फीस है वो नंबर पे डिसाइड की गई कि मास पे डिसाइड की गई, बताओ? नंबर में डिसाइड की गई, नंबर डिसाइड की गई। इसलिए जो है, ठीक है, अंतरा की फीस, तुम्हारी फीस, ठीक है, श्रेया की फीस, सबकी फीस एक हो गई। और यहीं पे बताओ अगर वेइंग मशीन होती और हम लोग किलो से तोल तोल के एडमिशन लेते, देखो भाई, देखिए सर 10,000 रुपए किलो के हिसाब से बच्चे का एडमिशन होगा, तो बताओ महंगा पड़ता ना तुमको, है ना? ठीक है, चलो भाई, तुम लोग थोड़ा फ्रेश मूड से आ जाओ भाई, हम लोग बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? चलो गाइस, ओके सर, ओके, बाय सर, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.